और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके खानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया यानी पहचान करवाया, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि न होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमानों के बारे में आपने यही बताया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि सात आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 20 3 टाइम गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। सो 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफी से कम नहीं। कायनात की लंबाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। मेरे दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर न आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं और हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीजें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीजें हमारी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो हमारी नजरों से किसी मसलेहत की वजह से छुपे हुए हैं। इस खूबसूरत दुनियाओं की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुला वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि ये हर वक्त लाइट्स की स्पीड से लगातार अब तक फैल रही है।
जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत खत्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के खत्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है, और कश्तियां भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि जमीन पर वो गिर ना पड़े, मगर इसके हुक्म से बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला और मेहरबान है।